सदियों साल पुरानी बात है। दमिश्क के किसी सहाराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और तकलीफ ने उसकी रूह तक को थका दिया था। आसपास के तमाम हकीमों ने कोशिश की, मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर बहुत दूर बगदाद के मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। अगर आज के ज़माने में समझना चाहें तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में हो और उसका एकमात्र माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन जैसा होता है। उसी तरह उस दौर में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान था कि वह हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है। वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सब अल्लाह ही बनाएगा। वही मालिक और खालिक है मेरा। याद रखिए, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वह जो चाहे, जब चाहे और जैसे चाहे कर सकता है। नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान तस्वूर भी नहीं कर सकता। वह औरत मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगती, मगर कहीं से भी उसे सकारात्मक जवाब न मिला। गरीबी और बीमारी के बीच वह अपनी बेटी के साथ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती, मगर अल्लाह से दुआ करना और उस पर भरोसा करना उसने कभी नहीं छोड़ा। फिर एक रात जब सारा मोहल्ला नींद में था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, अचानक दरवाजा जोर से खटखाया गया। बाहर से आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। औरत ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर है। जब दरवाजा खोला तो दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनके चेहरे थकान से पील पड़ गए थे। बेटी ने माँ को बताया तो माँ ने कहा, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, आधी रात को अजनबियों को अंदर कैसे आने दूं? वो दोनों मजबूरी में दरवाजे के पास ही बैठ गए, मगर औरत की ममता जाग उठी। उसे उनमें अपने बेटे नजर आने लगे। उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम कर दो। बेटी ने घर में जो भी था, सादा सा खाना बनाया, पानी दिया और सोने का इंतजाम किया। वो दोनों सो गए, मगर बूढ़ी औरत दर्द से कराहती रही और अल्लाह से फरियादें करती रही। सुबह की अजान हुई। दोनों ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और जाने लगे। औरत ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, नाश्ता किए बिना मत जाओ। अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। उनमें से एक ने नरमी से पूछा, अम्मा जी, आप बीमार लगती हैं, क्या तकलीफ है? औरत ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूँ। तकरीबन 10 साल से इस तकलीफ में हूँ। मेरा कोई बेटा भाई नहीं है, शौहर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सिर्फ एक बेटी है। सुना है कि बगदाद का मशहूर हकीम बहुत अच्छा इलाज करता है, मगर मैं मजबूर हूँ। इतनी दूर जाने की न ताकत है न वसाइल। ये सुनकर दोनों अजनबी एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक बोला, अम्मा जी, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है तो? औरत हैरत से बोली, क्या मतलब बेटा? वह बोला, अम्मा जी, ये दूसरे साहब वही बगदाद के मशहूर हकीम हैं। अल्लाह ने ही उन्हें आपके लिए यहाँ भेजा है। हम एक खास जड़ी बूटी की तलाश में आए थे। रात को घोड़े डर गए और हमें भटका दिया, और इस तरह हम आपके दर पर पहुंच गए। ये सब अल्लाह का करम है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। हकीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया और खर्चा भी खुद उठाया। कुछ दिनों बाद हकीम का बेटा दवा लेकर आया। उसने उस नेक लड़की, बूढ़ी औरत की बेटी को देखा और पसंद कर लिया। दरअसल हकीम ने भी उसी रात उसकी खिदमत देखकर बहू बनाने का इरादा किया था। कुछ दिनों में रिश्ता तय हो गया। शादी हुई और बूढ़ी औरत भी इलाज से ठीक हो गई। अब वह अपनी बेटी के साथ बगदाद में इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वह हर रोज अपनी बेटी को यही कहती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है। माँ बाप की खिदमत और इताअत करो तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में ऐसे इनाम देता है जो सिर्फ काबिलियत से हासिल नहीं होते। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और सच्चाई के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, और वही हर मसले का बेहतरीन हल रखता है।